एक विषय कि ओशो के भटके सन्यासियों के ऊपर फिर से कुछ बोलने, और सच कहूं तो बोलने और गाली खाने एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि मेरा अंतस जिस चीज़ के लिए राजी नहीं होता वो मैं करता नहीं, और जिस चीज़ के लिए राजी है उसे कहे बगैर करे बगैर मैं जीता नहीं। तो ये भी कुछ कारण हैं, और ये कारण हैं ओशो से प्रेम के। हाँ, मैं जब ओशो से प्रेम की बात कहता हूँ, ये बात कई बार कह चुका हूँ, फिर समझ लें कि मैं उसके प्रेम में हूँ जिसके प्रेम में ओशो थे। इन अर्थों में मैं ओशो के प्रेम में हूँ, और ये चीज़ मुझे इस बात का अधिकार देती है कि मैं जब तक हो सके आप लोगों के बीच उन बातों को रखता चलूँ जो बातें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। मानना ना मानना आपका काम है। मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी बातों को शांति से सुनेंगे तो मेरी बातें भले ही सही हों गलत हों, लेकिन शांति से सुनना निश्चित ही आपको कुछ दे के जाएगा। और यदि मेरी बातें आपको अशांत करती हैं और उस अशांति का आप प्रदर्शन करते हैं गालियों में और सब बातों में, तो निश्चित ही ये बात भी मेरे लिए अनुचित नहीं होगी, बल्कि आपका विरोध किन्हीं एक आध दो लोगों को और मेरी तरफ पहुंचाने का काम करेगा, और मैं उनसे अपनी बात करूंगा। तो मुझे चित भी मेरी पट भी मेरी टैया मेरे बाप की, ये जीवन में जीना आया है और यही मैं जीता रहा हूं और आज भी जी रहा हूं। कुछ लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जब भी लिखी जाती, खास तौर पे एक पेज है आई सपोर्ट सखा करके, जो जिस नाम से वो कभी को ओशो का पेज हुआ करता था, तो इस वजह से वो नीलेश का पेज था, ओशो के नाम से चलाता था। फिर वो मुझे प्रेम करता है तो उसने नाम बदल के सखा कर दिया। इसकी वजह से मुझे सर्वाधिक वहाँ गालियाँ मिलती हैं, और बहुत से लोग कहते हैं मैं ओशो बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं ओशो बनना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? क्यों ना बनूं? मैं कोई टुच्चा तो बनना नहीं चाहता, मैं शीला तो बनना नहीं चाहता, मैं कह सकता हूं कि चैतन्य कीर्ति तो बनना नहीं चाहता, बकवास करने वाला। मैं उन सन्यासियों की तरह तो बनना नहीं चाहता जो कि सत्य को जीने से घबराते हों। मैं ओशो बनना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति की बात होनी चाहिए। हाँ, यदि ओशो होना कोई अशुभ घटना है तो निश्चित ही फिर आप कह सकते हो ये ओशो बनना चाहता, तो ये गलत बात है, नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप भी ओशो बनो, जरूर बनो, क्योंकि इस जगत में अगर आप जिससे प्रेम करते हो उस जैसे बनने की चाह ना हो तो फिर क्या प्रेम हुआ, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि जब कोई किसी से प्रेम करके उस जैसे बनने की चाह करता है तो निश्चित ही वो उससे एक कदम आगे निकल जाता है। और ये बात उस बेल से सीखो जो किसी तने से लिपट के जब बढ़ती है तो उससे दो हाथ आगे जाके खड़ी होती है। तो मैं ओशो शरीर नहीं, वो ओशो जिसको आप शरीर के पार कहते हो, उसके प्रेम के कारण मैं ओशो बनना चाहता हूँ, और मुझे इसे कहते भी कोई शर्म नहीं है। हाँ, आपको ये परेशानी देता होगा, वो परेशानी इस बात की देता होगा कि ओशो बन जाऊंगा तो कहीं रोल्स रॉयल ना आ जाए, घड़ियाँ ना आ जाए, वो 2 करोड़ रुपए की टोपी ना आ जाए, वो बहुत सारे लोग पैर ना छूने लगें। अगर आप इन चीज़ों को ओशो मानते हो, आप घड़ियों को, रोल्स रॉयल को, आप टोपी को, आप बहुत सारे लोगों के पैर छूने को अगर ओशो मानते हो, तो फिर तुम अपनी सोच पे, अपनी समझ पे संदेह करना शुरू करो कि तुमने किन आधारों पे ओशो से प्रेम किया। और तुम्हारे उन आधारों पे तो मैं बिल्कुल भी ओशो बनना नहीं चाहता। मैं बनना चाहता हूं इन आधारों पे, जिन आधारों पे एक दिन मैं कह सकूं हिम्मत के साथ वो बातें जो कि कहता भी आया हूं कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, कुत्ते रहते हैं, ये तुम नहीं कह सकते। तो मैं मेरे आधारों पे ओशो होना चाहता हूं, मेरे आधार हैं। हाँ, तुम्हारे आधार वाला मैं ओशो ना होना चाहता हूं, ना मुझे होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे आधारों वाला ओशो 2 कौड़ी का है और मुझे उस जैसा होने में कोई रस नहीं। इसीलिए मैं यहां जब आया हूं तो तुम्हारे आधारों को बदलने आया हूं। अगर तुम्हारे वो आधार बदल जाएं
तो तुम भी इतनी साहस के साथ अपनी बात को रख सकते हो जितनी साहस के साथ मैं अपनी बात को रख रहा। तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगा उन 10 मूलभूत बातों की, ओशो की देशनाओं की, जिनके सही ना समझने के कारण सन्यासी को मैं ओशो का भटका हुआ सन्यासी कहता हूँ, सही ना समझने के कारण। तो आप वो समझो वो कौन सी बातें हैं और उनको किस ढंग से देखा जाना चाहिए।